ये देखिए पहला एमसीक्यू पढ़ते हैं सेशन 2 का, ठीक है ना। पहला एमसीक्यू है कि हाइपर मैग्नीशियम कॉजेज न्यूरोमस्कुलर डिप्रेशन, ठीक है ना। हाइपर मैग्नीशियम कॉजेज डिप्रेस्ड डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस, ठीक है, अगर और मसल वीकनेस भी करता है। अगर तो ऑप्शन में डिक्रीज एस्टाइलकोलिन आ जाए रिलीज, डिक्रीज एस्टाइलकोलिन रिलीज आ जाए तो उस पर क्लिक कर लेना। फिर नहीं हुआ तो फिर हाइपर मैग्नीशियमिया क्लिक कर लेना। देखें इसमें दो ऑप्शन है, मैग्नीशियम या तो ज़्यादा हो तो ये न्यूरोमस्कुलर डिप्रेशन होती है, या फिर एस्टाइलकोलिन कम हो तो भी न्यूरोमस्कुलर डिप्रेशन होती है। ये आपने याद रखना है। उसके बाद ब्लड ब्रेन बैरियर इज रेगुलेटेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। ये ब्लड ब्रेन बैरियर को रेगुलेट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को। कॉन्फिडेंशियलिटी कैन बी ब्रीच्ड इफ़ द पेशेंट अथराइज, अगर सपोज किसी पेशेंट को कोई टीबी वगैरह कोई बीमारी है और आप कहते हो कि उसकी इजाज़त वो इजाज़त देता है कि आप दूसरों को बताएं कि मुझे टीबी है, ठीक है, तो आप उसको ब्रीच कर सकते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी को। H2O2 ये इज़ इन विच ऑर्गेनल पेरोक्सोसोम्स में H2O2 होता है, ठीक है। टिश्यू दैट कैन नॉट रीजनरेट इज लेंस, लेंस कैन नॉट रीजनरेट इट सेल्फ, ठीक है। अच्छा उसके बाद चलें नेक्स्ट सेकंड आर्च डेरिवेटिव हमारे पास स्टाइलॉइड प्रोसेस है, ठीक है ना, स्टाइलॉइड बोन, ठीक है। और उसके बाद क्लोएकल मेम्ब्रेन इज डेड फ्रॉम बोथ एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। नोट दैट इफ ओनली आस्क्ड अबाउट क्लोएका देन इट अराइजेस फ्रॉम द हाइंडगट कॉर्डल एंड, ठीक है। अगर तो सिर्फ और सिर्फ ये लोग पूछते हैं कि क्लोएका के बारे में तो उसको हाइंडगट कॉर्डल एंड लिख देना। अगर क्लोएकल मेम्ब्रेन के बारे में पूछे तो एक्टो और एंडो दोनों से, ठीक है। गोल्जी मसल टेंडन काजेज मसल रिलैक्सेशन, ठीक है, वाइल मसल स्पिंडल्स कॉज कंट्रैक्शन। आल्सो चेक एमसीक्यू 166। ये एमसीक्यू देख लें। ये एमसीक्यू में कहता है कि जो गोल्जी मसल टेंडन है ना, जीएमटी, कॉजेज मसल रिलैक्सेशन, ठीक है, जबकि मसल स्पिंडल्स कॉज कंट्रैक्शन, ठीक है। एक और एमसीक्यू हम देखते हैं कि मसल स्पिंडल्स के बारे में, वो ये कि जो स्ट्रेच रिफ्लेक्स मैकेनिज्म इज मसल स्पिंडल, ठीक है, मसल स्पिंडल स्ट्रेच रिफ्लेक्स मैकेनिज्म होता है, ठीक है। और उसके बाद इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये देखें ये जो एमसीक्यू है हमारा, ये जो ब्लड ब्रेन बैरियर के बारे में एमसीक्यू है, तो नंबर 2 एमसीक्यू, तो ये इसको रेगुलेट करता है, इस रेगुलेटेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो थोड़ा सा हम ब्लड ब्रेन बैरियर के बारे में पढ़ते हैं। ब्लड ब्रेन बैरियर के बारे में पढ़ने से पहले ये देखें कि ये जो एस्ट्रोसाइट्स है ना, एस्ट्रोसाइट्स ये हमारे जो स्टार शेप्ड सेल्स होते हैं सीएनएस के, दीज आर मोस्ट कॉमन ग्लायल सेल टाइप्स इन द सीएनएस, ठीक है। ग्लायल सेल टाइप होते हैं मोस्ट कॉमन ये सेल टाइप्स होते हैं, ठीक है। अच्छा फिजिकल सपोर्ट में ये काम करते हैं, रिपेयर में ये काम करते हैं, और एक्स्ट्रा सेलुलर पोटेशियम बफर में ये काम करते हैं, और रिमूवल ऑफ एक्सेस न्यूरोट्रांसमीटर में भी ये काम आते हैं। और जो हम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम ब्लड ब्रेन बैरियर पढ़ रहे थे, तो कंपोनेंट ऑफ द ब्लड ब्रेन बैरियर होते हैं ये एस्ट्रोसाइट्स, ये आपने याद रखना है, ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। और रिएक्टिव ग्लायोसिस होती है इन रिस्पॉन्स टू न्यूरल इंजरी, ठीक है इनकी। अच्छा दूसरी चीज़ जो याद रखनी है ना, वो डिराइव्ड फ्रॉम द न्यूरो एक्टोडर्म एस्ट्रोसाइट्स, और ये एस्ट्रोसाइट मार्कर क्या होता है, ये जी फेप को एस्ट्रोसाइट मार्कर कहते हैं, ये आपने याद रखना है। तो ये चीज़ और आपने क्या चीज़ याद रखनी है, कंपोनेंट ऑफ द ब्लड ब्रेन बैरियर एस्ट्रोसाइट्स के बारे में, ठीक है ना, तो ये आपने याद रख लिया। अच्छा अभी हम चलते हैं 484 में ब्लड ब्रेन बैरियर पढ़ते हैं, ठीक है। ये हमारा आ गया ब्लड ब्रेन बैरियर, ठीक है। ब्लड ब्रेन बैरियर में हम सबसे पहले ये डायग्राम देखें, ये देखें, इसमें भी एस्ट्रोसाइट फूड प्रोसेस आपको नज़र आ रहा है। तो एरियाज नॉट प्रोटेक्टेड बाय ब्लड ब्रेन बैरियर आर OVLT, ठीक है। ये OVLT क्या है, चेंज इन ऑस्मोलैरिटी को ये डिटेक्ट करता है, और एरिया पोस्ट्रीमा, ठीक है, फाउंड इन मेडुला एंड रिस्पॉन्स टू इमिटिक्स, ठीक है। OVLT क्या है, देखें OVLT इज, ये देखें ऑर्गेनम वेस्कुलोजम लेमिना टर्मिनलिस, इसको OVLT कहते हैं। इस जगह में ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं होता, इसके अलावा एरिया पोस्ट्रीमा में भी ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं होता, ठीक है। तो ब्लड ब्रेन बैरियर को एक बार फिर डिटेल से देखते हैं कि ब्लड ब्रेन बैरियर जो है इट प्रिवेंट्स सर्कुलेटरी ब्लड सब्सटेंसेस, ठीक है। ब्लड में खून में कोई भी बैक्टीरिया हो या ड्रग कोई हो खून में, तो उसको CSF तक या CNS तक जाने से ये ब्लड ब्रेन बैरियर रोकता है, ठीक है। इट इज़ फाउंड बाय 3 स्ट्रक्चर्स, टाइट जंक्शंस, ये आप देख रहे हैं, ये देखें, ये इस जगह में ये लिखा हुआ है टाइट जंक्शंस, इस जगह में ये इन दोनों सेल्स में, और एंडोथेलियम बेसमेंट
बेसमेंट मेम्ब्रेन में ये टाइट जंक्शन बना हुआ है, ठीक है। एक तो ये हो गया, ये इस जगह में ये देखें टाइट जंक्शन इधर भी मैंने बनाया हुआ है, ये देखें इसको टीजे टाइट जंक्शंस, ठीक है। इसमें ये देखें कैपिलरी लुमेन है, कैपिटल कैपिलरी जो है ना जो वॉल है, उसके बाद ये सेल कौन सा है, ये सेल है हमारा एंडोथीलियल सेल, ठीक है। और ये भी एंडोथीलियल सेल है, ठीक है। तो ये जो रेड वाला दायरा है ये ऐसे ही मैंने बनाया हुआ है, ये असल में यही ये वाली जगह ये है सेल्स की, ठीक है। तो ये टाइट जंक्शन हो गया, एंडोथीलियल सेल हो गया, एस्ट्रोसाइट्स हो गए, ठीक है। ई से एंडोथीलियल सेल, बी से ब्लड कैपिलरी, ठीक है। तो एस्ट्रोसाइट्स, फिर ये देखें ये आ रहे हैं, इनको कहते हैं एस्ट्रोसाइट फूड प्रोसेसेस, ये देखें ये देखें ये देखें ये देखें, ठीक है। तो दूसरा क्या है, दूसरा देखें बिटवीन नॉन फ्रस्ट्रेटेड कैपिलरी टाइट जंक्शंस हो गए, बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई, ये देखें बेसमेंट मेम्ब्रेन ये वाली, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई। और फिर एस्ट्रोसाइट फूड प्रोसेस, TAB याद रखें, ठीक है, टैब, ठीक है। तो क्या होता है कि ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स वगैरह क्रॉस स्लोली बाय कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स, ठीक है। इनको चाहिए, चार्ज होते हैं ना ये पार्टिकल्स, चार्ज होते हैं, तो कैरियर मीडिएटेड मैकेनिज्म चाहिए होते हैं। जो नॉन पोलर लिपिड सोलुबल सब्सटेंसेस होते हैं वो रेपिडली इसके थ्रू क्रॉस कर जाते हैं, ठीक है। आपको पता है लिपिड सोलुबल जो सब्सटेंसेस होते हैं मेम्ब्रेन्स को इजीली क्रॉस करते हैं, ठीक है ना। इसी तरह जो ड्रग्स भी लिपिड सोलुबल हो ना वो ऐसे ही जल्दी जल्दी क्रॉस करती हैं, ठीक है। इसके अलावा देखें कि जो ये जो है ना OVLT जो है ये दिस इज़ नॉट प्रोटेक्टेड बाय ब्लड ब्रेन बैरियर एंड एरिया पोस्ट्रीमा जो कि थैलेमस में है वो भी नॉट प्रोटेक्टेड बाय सॉरी हाइपोथैलेमस में जो है जो मॉड्यूला एरिया पोस्ट्रीमा मेडुला में होता है, ठीक है। मेडुला में जो होता है उसको भी वो भी नॉट प्रोटेक्टेड बाय ब्लड ब्रेन बैरियर, ठीक है। तो देखें सर्कमवेंट्रिकुलर ऑर्गन्स विद फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज एंड नो ब्लड ब्रेन बैरियर अलो मॉलिक्यूल्स इन द ब्लड टू अफेक्ट द ब्रेन फंक्शन, ये वही मैं बता रहा हूँ OVLT के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। या एरियोपोस्ट्रीमा और OVLT के बारे में, ठीक है, इन दोनों के बारे में सर्कमवेंट्रिकुलर ऑर्गन्स है, ठीक है। अच्छा ये OVLT है ना जो है ना ये ऑस्मोलैरिटी को की चेंज को डिटेक्ट करता है। सपोज ऑस्मोलैरिटी अगर या कोई है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेंसिस चेंज इन ऑस्मोलैरिटी, ठीक है। OVLT के बारे में लिखा है सेंसिस चेंज इन ऑस्मोलैरिटी, ठीक है। उसके बाद देखिए जो एरिया पोस्ट्रीमा है वो कीमो के बाद जो मूवमेंटिंग होती है ना वो जो पोस्ट्रीमा की वजह से होती है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। और उसके बाद देखिए ठीक है ना। इसके अलावा जो नोटेबल बैरियर्स हैं वो ब्लड टेस्टिस बैरियर हो गया और मैटरनल फिल्टर ब्लड ब्रेन बैरियर ऑफ प्लेसेंटा हो गया, ठीक है ना। इन्फेक्शन और न्यूप्लाज्म डिस्ट्रॉयज एंडोथेलियल सेल टाइट जंक्शंस वेजोजेनिक एडिमा कहते हैं इसको, ठीक है। इन्फेक्शन हो गया कोई वो होता है ना टाइट जंक्शंस को डिस्ट्रॉय होता है करता है जो न्यूप्लाज्म वगैरह हो तो, ठीक है ना। तो ये हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर है। इसके बारे में क्वेश्चन था कि ब्लड ब्रेन बैरियर इस जो है ये देखिए ब्लड ब्रेन बैरियर इज़ रेगुलेटेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा था सेकंड आर्च का स्टाइलॉइड प्रोसेस पढ़ा था, क्लोइका पढ़ा था। अगर क्लोइकल मेम्ब्रेन है तो एंडोप्लासेक्टो, अगर सिर्फ क्लोइका पूछा गया है तो हाइंडगट कॉर्डल एंड क्लिक करेंगे। गोल्जी मसल टेंडन के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद इंटरस्टिशियल लंग डिजीजेस विद नॉन केजेटिंग ग्रेनुलोमा एंड हाइलर नोड्स, ठीक है। सार्कोइडोसिस में नॉन केजेटिंग ग्रेनुलोमा होता है और सार्कोइडोसिस जो है ना वो इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। सार्कोइडोसिस के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। MCQ नंबर ठीक है 9 इंटरस्टिशियल लंग डिजीज नॉन केजेटिंग ग्रेनुलोमा एंड हाइलर लिम्फेडिनोपैथी सार्कोइडोसिस। ये कैसे है सार्कोइडोसिस, देखें सार्कोइडोसिस होती है कैरेक्टराइज बाय इम्यून मीडिएटेड, ठीक है। वाइड स्प्रेड नॉन केजिएटिंग ग्रेनुलोमास होते हैं इसमें, ठीक है। और क्या होता है कि इनलार्ज लिम्फ नोड्स, ठीक है। और चेस्ट एक्सरे और CT स्कैन में क्या होता है बायलैटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी इसमें नजर आती है एक्सटेंसिव, ठीक है ना। एक्सटेंसिव हाइलर लिम्फेडिनोपैथी, ये देखें इधर एक्सटेंसिव हाइलर लिम्फेडिनोपैथी नज़र आ रही है, इसको कहते हैं देखो ये क्या है, ये है सार्कोइडोसिस, ठीक है ना। सार्कोइडोसिस जो है
ये इसकी फिर थोड़े से एसोसिएटेड जो सिम्टम्स जो हैं, बेल्स पाल्सी इज़ अग्लियर। किसी को बेल्स पाल्सी होती है ना, ये देखें फेशियल पाल्सी या बेल्स पाल्सी, तो इसको अग्लियर। तो यू से यूवेटिस, जिसे ग्रेनुलोमास जो कि नॉन केजिएटिंग होते हैं, एपिथेलियोइड कंटेनिंग माइक्रोस्कोपिक शोमेन एंड एस्टेरॉयड बॉडीज़, ठीक है, याद रखें शोमेन एंड एस्टेरॉयड बॉडीज़ होते हैं इनके ग्रेनुलोमास में, ठीक है। और उसके बाद लूपस जैसा एल से लूपस जैसा स्किन लेयर्स रिजेंबलिंग लूपस, ठीक है। उसके बाद आई से इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस, ठीक है, इसको रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ में शुमार किया जाता है सार्कोइडोसिस को, ठीक है। उसके बाद इरिथेमा नोडोजम, इसमें ई फॉर इरिथेमा नोडोजम और आर से रूमेटॉइड लाइक जॉइंट पेन, ये सारे सार्कोइडोसिस में, हमारी सार्कोइडोसिस में ये होते हैं, ठीक है। तो याद रखें नॉन केजिएटिंग ग्रेनुलोमास, इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस और बायलैटरल एडिनोपैथी ऑफ द हाइलर लिम्फ नोड्स, ठीक है। ये हो गया हमारा सार्कोइडोसिस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि मोस्ट कॉमन जेनेटिक डिसऑर्डर इज़ मल्टीफैक्टोरियल। अगर कहें ना कोई जेनेटिक डिसऑर्डर कौन सी, मल्टीफैक्टोरियल बोल देना। मसल्स ऑफ फ्राइड एंड सैडनेस प्लेटिज्मा, ये तो आपको पता है। थायराइड, लिम्फ ड्रेनेज, डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स, ये हेडेक में हमने आगे पढ़ना है कि थायराइड की जो लिम्फ ड्रेनेज है वो क्या होगी, डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स में थायराइड की जो है ड्रेनेज होगी। टेम्पोरल आर्टरी इज रिलेटेड टू ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व, ये हमेशा हम पढ़ते आ रहे हैं। टेम्पोरल आर्टरी इज रिलेटेड टू ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व। एक्यूट रीनल फेलियर, विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इज अफेक्टेड, प्रॉक्सिमल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। और उसके बाद शोल्डर पेन रिफर्ड फ्रॉम प्लूरा C345, ठीक है। लेफ्ट सुप्रारेनल ग्लैंड ड्रेन्स इनटू लेफ्ट रीनल वेन, ठीक है। लेफ्ट सुप्रारेनल ग्लैंड एंड ड्रेन्स इनटू लेफ्ट रीनल वेन, ठीक है। अच्छा, कॉन्सिलमेंट बॉडीज आर फाउंड इन एपोप्टोसिस। बेसिक ड्रग्स बाइंड टू अल्फा ग्लाइकोप्रोटीन वाइल एसिडिक ड्रग्स बाइंड टू एल्बुमिन, ठीक है। ए फॉर एसिडिक, ए फॉर एल्बुमिन, ठीक है। ए फॉर एसिडिक, ए फॉर एल्बुमिन। बेसिक ड्रग्स बाइंड टू BAL बाल, अल्फा ग्लाइकोप्रोटीन GP, ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन्स के साथ बाइंड करते हैं बेसिक ड्रग्स। इसको आप अगर ऐसे लिखें, जो बेसिक ड्रग्स हैं, ठीक है ना, जो बेसिक ड्रग्स हैं वो अल्फ़ा ग्लाइको प्रोटीन, ठीक है। तो ये बेग बन जाता है, BAG बेग, बेसिक ड्रग्स अल्फ़ा ग्लाइको प्रोटीन, ठीक है। एसिडिक ड्रग्स फिर एल्बुमिन, ठीक है। उसके बाद केस कंट्रोल, टिपिकल सिनेरियो, डिजीज़ एंड नॉट डिजीज़, हम ये पढ़ेंगे केस कंट्रोल स्टडी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद IKM BKM आर एडहेरेंट मॉलिक्यूल्स। एडिशनल इन्फो, 4 बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यू, एपिथेलियाइड, कनेक्टिव टिश्यू, मसल एंड नर्व्स, ठीक है। epithelial tissue, connective tissue, muscle and nerve. blood एक connective tissue है, ठीक है। now the blood is not among basic tissues, basic tissues में blood नहीं है, ठीक है। 4 type of basic tissues, ठीक है ना, ये याद रखना है। इस चैप्टर में हम अभी थोड़ी देर में जब वापस आएंगे तो ये सारे रिपीट करेंगे। कौन कौन से IKM BKM हम देखेंगे, केस कंट्रोल स्टडी हम देखेंगे दोबारा, IKM BKM करेंगे। उसके बाद देखें जो लेफ्ट सुप्रारेनल ग्लैंड की थोड़ी सी रिपीट करेंगे। लिम्फ ड्रेनेज ऑफ द थायराइड, ठीक है। बस बाकी ज़रूरत नहीं है, याद रखने की ज़रूरत है बस।